जेल में रहने से अमूमन 80% कैदियों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, भारत का मानव अधिकार आयोग जो है उसने गृह मंत्रालय में कुछ वर्ष पहले ये रिपोर्ट रखी थी कि जेल में रहने से कैदियों में 80% कैदियों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? स्वाभाविक सी बात है, इस कपूत ऑफ बिहार के कुछ नौटंकी भरा वीडियो मार्केट में चल रहा है। हाल ही में सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान भाव 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 करे जा रहा था। घूरा है, भाव भाव कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस भाव भाव का मैं प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। बहुत लोगों के फ़ोन मैसेज आए कि वो ऐसा ऐसा बोल रहा है, उसके लिए ऐसा कर। वे नहीं भैया, हमें जो करना था इसे जेल में डालना था, डाल दिया है जेल में। और अब वो अंग्रेजी में शब्द होता है फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब बस अंदर से फड़फड़ा रहा है। तो जो चीखा चिल्ली कर रहा था वो उसकी फड़फड़ाहट थी। क्या थी? फड़फड़ाहट। गान में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं वाला उदाहरण दिखा रहा था। लेकिन उसने एक बात उस समय ऐसी कही जिसपे मैंने कहा चलिए आप लोगों से एक छोटी सी चर्चा हो जाए, खास करके जो उसके समर्थक बेवकूफ चंद विद्यासागर हैं, जितने भी, उनसे हो जाए। उसने जितनी भी बकवास करी उसमें एक बात उसने रिपीट करी जो कई वर्षों से वो करता आ रहा है। उसने ये बताया कि उसके पूजनीय दादाजी फौज में थे और चीन के युद्ध में उन्होंने भाग लिया था। गुड जॉब दादाजी। और फिर वो हमेशा आप लोगों से कहता आया, और हाल के वीडियो में भी वही बकचोदी कर रहा था, कि उसके पिता ने, यानी कि मनीष कश्यप के पिता ने पाकिस्तान से युद्ध निश्चित रूप से इन लोगों का जान खतरे में है और ये लोग अपने बचाव के लिए जो कदम उठा रहे हैं अच्छा है, शिफ्ट हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इस भ्रष्टाचार पे एसडीओ साहब और डीएम साहब और सरकार क्या कार्रवाई करती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम लोग क्यों ना सरकार से सवाल करें कि इसका जांच हो, ये कब बना था, इसको कितना दिन चलना चाहिए था, ये क्यों टूट गया, इस पे कारण क्या है, और जो भी व्यक्ति इस कार्य को किया है, जो लोग इन्वॉल्व है, जैसे ठेकेदार हो गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गए, जेई हो गए, उन सब पे क्यों न कार्रवाई किया जाए। इस तरह के भ्रष्टाचार पे अगर कार्रवाई होने लगे तो निश्चित रूप से सही बनेगा और भारत का नींव मजबूत होगा। बताइए, अंग्रेजों का बनाया हुआ सब इसी तरह देखता है और ये लोग बनाते हैं, हम लोग के सामने बना है बिल्डिंग, ज्यादा दिन नहीं हुआ होगा। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा सवाल उठाता है ऐसा भ्रष्ट और करप्ट कि पता नहीं इन लोगों का बिल कैसे सैंक्शन हो जाता है। ये तो कभी भी इसका जांच किया जा सकता है। मटेरियल जांच करने का मशीन भी आ गया कि कौन सा मटेरियल इसमें कितना मात्रा में लगा हुआ है। तो जब बिल पास होता है तो क्यों ना यहाँ के कुछ अवशेष ले जाके इंजीनियर लोग वहाँ रखते हैं और इसको जांच करके बताते हैं कि इसमें इतना मात्रा में दिया गया है। साल हो गए। तो आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे। 1971 के बाद 1981 में 10 साल, 1991 में 20 साल, 2001 में 30 साल, 2011 में 40 साल, 2021 में 50 साल और आज हम 2023 में हैं, यानी 50+2, 52 साल हो गए हैं भारत और पाकिस्तान की जंग को, युद्ध को। और इनके पिताजी उस समय भी आर्मी में थे, आज भी कहता है कि पिताजी आर्मी में है। अरे चूतिया नंदन, अगर 1971 की लड़ाई में आपके पिताजी ने अगर भारत की सेना में रहते हुए पाकिस्तान से जंग लड़ी थी, उस समय वो कम से कम 18 साल के तो होंगे। बच्चों को तो फौज में भर्ती किया नहीं जाता। और यदि वो 1971 में 18 साल के थे और आज उस युद्ध को 52 साल हो गए हैं,
तो आज 70 ईयर्स के होंगे, 70 साल के होंगे। कौन 70 साल का आदमी आज भी फौज में नौकरी करता है भैया? ऐसी कौन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूलिंग है कि जनरल लोग तक तो 65 साल से पहले रिटायर हो जाते हैं, और तुम्हारे पिताजी सिपाही कैटेगरी तुम ही बताते हो, कमीशन्ड ऑफिसर तो तुमने बोला नहीं, मेजर कर्नल जनरल ये तो थे नहीं। तुम कहते हो 71 की लड़ाई में भी लड़े, और तुम कहते हो आज भी सर्विस में है। महाराज, हमारे पिताजी भी 71 की लड़ाई में लड़े थे, रादर वही लड़े थे, तुम्हारे मनीष कश्यप के पिता तो लड़े नहीं थे। लड़े होते तो आज सेना में नहीं होते, रिटायर हो गए होते, सेवानिवृत्त हो चुके होते, है ना। हमारे पिताजी 1969 में कमीशन्ड ऑफिसर बने, 71 की लड़ाई के समय भारत की सेना में, इंडियन एयरफोर्स में थे, और अब तो उनको रिटायर हुए 20 साल हो गए लगभग अंदाजा। तो तुम्हारे पिताजी के ऐसे कौन से पंख लगे हैं चूतियानाथ, फौजी पुत्र के नाम पे कलंक, कि वो आज भी सेना में है 2023 में, और 1971 में भी थे। बड़े बड़े जनरल कर्नल इतना नहीं रह पाए। पब्लिक को झूठ बोलना बंद कर चूतिए, बंद कर। क्योंकि ऐसा करके तू लोगों को तो बेवकूफ बना सकता है, अक्लमंदों को बेवकूफ नहीं बना सकता। हंसी आती तेरे पे, तेरे बाप को हंसी आ रही होगी भाई ऐसा सुन करके, कि 71 की लड़ाई में भी लड़ दिए तुम्हारे पिताजी हो, 2023 में भी सेना में बच्चू दिए। नहीं, हम गाली दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, क्योंकि ये आदमी कभी नेपाल से इंडिया को कहता है कि इंडिया को नेपाल खत्म कर देना चाहिए। याद है ना वो मेरा वीडियो जो इस देश में कम से कम 80 लाख लोगों ने देखा था, है ना। और फिर ये तू फौजी पुत्र नहीं है। इस देश में लाखों फौजी और फौजियों के पुत्र पुत्रियां हैं। तेरी तरह रंडी रोना कोई नहीं करता। और तेरी अम्मा को भी बता दे भैया, वो भी लगी रहती है, फौजी पुत्र है तो फिर वो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कैसे लगता है। या तो फौजियों पे लग जाता है भैया, या तो फौजी जेल में भेजे गए हैं, मेजर कर्नल देश विरोधी गतिविधियों में। तो तू तो अपने आप को फौजी पुत्र बोल के अपने पिता को ही तू सोच ले भाई। यू आर इंसल्टिंग योर ओन फादर, यू आर इंसल्टिंग इंडियन आर्मी। और ये इसलिए हो रहा है दोस्तों, अंतिम शब्द वही जो मैंने शुरू में कहे कि मानव अधिकार आयोग ने साफ किया है, भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री में रिपोर्ट कि जेल में रहने से 80% लोगों के मानसिक संतुलन बिगड़ जाते हैं, खोपड़ी सटक जाती है, बकचोदी करने लगते हैं। मनीष कश्यप की तो पहले से सटकी है। मैं तो जानता नहीं कि नशेबाज है, कि लड़कीबाज है, कि दारूबाज है, जरूर ये सब रहा होगा, तभी आज 7वां महीना चल रहा है। 7वां महीना चल रहा है का मतलब जेल में 7वां महीना चल रहा है, हालांकि लगी पड़ी है, कुछ मिलता होगा नहीं खाने पीने को, ना दारू, ना लड़की, ना चरस, ना गांजा, ना सिगरेट है, इसलिए फड़फड़ा रहा है। इट इज कॉल्ड विड्रॉल सिम्टम्स। मनीष कश्यप, तू बेटा अंदर ही रहेगा, चिंता मत करो। और तुम्हारे जितने भी ये फॉलोअर है का उखाड़ दिया है। अनिकेत रंजन, तुम तो हर महीना वीडियो पोस्ट कर रहे थे अप्रैल से, जल्द निकल आएगा। गवर्नर को पत्र हो गया, राष्ट्रपति को पत्र हो गया, सुप्रीम कोर्ट को पत्र हो गया, क्या हो गया? अंदर ही रहेगा तेरा मनीष कश्यप। अंत में ये जितने वीडियोस मैं आजकल देख रहा हूँ ना कि इसमें ये पुलिस वाले, इसको बिहार पुलिस, मैं बिहार पुलिस को भी अब कहने वाला हूँ, ये जो 10, 20, 50 लोगों के बीच में ये जो ऐसे बाहर खड़े होकर के चीखा चिल्ली करे, ठीक है, ये जो फ्री इसको रखा है, कल को इन्हीं के पहचान वालों में से कोई इसको नुकसान पहुंचा देगा, तब क्या करोगे? इसीलिए तमिलनाडु में इतनी स्ट्रिक्टनेस थी कि इसको लाने में भी देर की गई थी। और माननीय बेतिया न्यायालय, माननीय पटना न्यायालय को भी मैं पत्र लिख रहा हूँ। ऐसे करते रहेंगे ना कि 50 के बीच में ऐसे इस बदमाश और राष्ट्रीय सुरक्षा को भंग करने वाले आदमी को अगर आप ऐसे खुला छोड़ेंगे तो इसमें से ही कोई इसको नुकसान पहुंचा देगा, इन्हीं के दोस्तों में से। ऐसा होता आया है, पहले भी इतिहास गवाह है। तब क्या करोगे? खैर,
आज का टॉपिक सिर्फ इतना, खोपड़ी सटक गई है, नशा वशा मिल नहीं रहा होगा इसको कोर्ट में, और बाकी जो इतना पैसा कमाता था आप लोगों के ऐंठ करके, तो उसमें से तो ऐश करता था। अब ना दारू मिल रही, ना लड़की मिल रही, ना सिगरेट मिल रही, ना नशा मिल रहा, और मानसिक संतुलन गया। फौज को बदनाम करना बंद कर, वरना फौजी और फौजी पुत्र जो असली वाले हैं ना, कभी सुना है किसी को लाखों फौजी पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, सर्विंग फौजी, कभी करते हैं जी चे 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 चे, चूती है बस।